Hello, students. I hope you all are fine at your places. So, be safe and healthy. तो स्टूडेंट्स, हमने अपना लास्ट टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम आज की वीडियो में अपने टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 में ही है जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, disadvantages of information system, CBIS computer based information systems, and decision making in information system, एंड कुछ टर्म्स हैं हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन द एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। So there are 5 points of advantages. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंडर हम ये पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अवेलेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस कहीं भी बैठकर अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम का, अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ करके कहीं भी कोई बिजनेस रन कर सकता है। अब जैसे आप हैं, आप अपने घर बैठकर ही ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने बिजनेस को कहीं भी रन कर सकते हैं, घर बैठकर भी, या आप जहाँ मर्जी हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो आपका बिजनेस है वो हर कहीं चल रहा है। फर्स्ट एडवांटेज ये है अवेलेबिलिटी। सेकंड इज़ कम्युनिकेशन। तो हम ये पॉइंट पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप अपने घर बैठे ही आप किसी पर्सन को भी आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, अपनी वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ईजियर बन चुका है कि आप कहीं भी जाकर किसी से भी बात कर सकते हैं। थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर गैप। बच्चे, अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंट्री में तो बिजनेस रन कर ही रहा है, लेकिन वो किसी और भी कंट्री में साथ में अपना बिजनेस रन कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। क्योंकि अगर कोई बिजनेस मैन है, वो अगर इंडिया में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो वो बाहर भी अपना बिजनेस चला रहा है। तो इससे जो आपके कल्चरल गैप है वो क्या हो रहे हैं, अपने आप ही कम हो गए हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ आप हर कहीं कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से आपको जॉब्स भी बहुत जगह जगह मिल रही हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके कंपनीज़ में जॉब्स करना पसंद करते हैं। जैसे विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ में जॉब्स करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की, कंप्यूटर्स की नॉलेज अपने आप ही होगी तो आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। तो जैसे अब एक और एग्ज़ाम्पल चलिए लेते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जो एक कंपनी है यूएस की। तो वहाँ पर अब देखिए, उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कितने लोगों को जॉब्स मिली हुई है।
वो उन लोगों को जॉब्स इसलिए मिली है क्योंकि उनको कंप्यूटर के बारे में ईच एंड एवरी नॉलेज है, उनको डीपली नॉलेज है अपने प्रोफेशन के बारे में। तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और जिस हिसाब से आजकल हमारा मोस्टली काम ऑनलाइन हो गया है, तो सबसे मेन बात ही यही है कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट एडवांटेज इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। अब जैसे हम ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आज आप डाटा स्टोर कर रहे हैं वो आप अपने फ़ोन में भी स्टोर कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि जो आपका पेपर वर्क है वो कम हो गया, आप ज़्यादा पेपर्स का यूज़ नहीं कर रहे हो और ना ही इतना पेपर वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी डाटा आपके फ़ोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, उसमें ही आप अपना डाटा सेव करके रख रहे हो। तो ये हैं आपकी एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपके आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए, जब जब हमने ये एडवांटेज में पढ़ा था फोर्थ पॉइंट, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स, तो अब वहाँ जाके ऑपोजिट पॉइंट क्या हो गया डिसएडवांटेजेस में जाकर? अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। सेम बात यहाँ पे भी राइज होती है। अगर किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी पर्सन को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या पर्सन रहेगा? अनएम्प्लॉयड रहेगा, और उसके पास कोई भी जॉब भी अवेलेबल नहीं होगी। और जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये ऐसे पर्सन कहीं भी जाके जॉब नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जाके जॉब कर सकते हैं। सेकंड इज़ डोमिनेंट कल्चर। स्टूडेंट्स, आपका कल्चर भी कई बार आप को बोला जाता है कि आपका डोमिनेंट हो चुका है। सपोज़ करिए, आप हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें कि आप किसी फॉरेन कंट्री में गए और वहाँ पर आपके ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपको किसी ने जॉब से निकाल दिया। उस मायने में क्या हो रहा है कि हालांकि आपका कल्चर है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो आपके बोलने का वे है, जो आपके बॉडी लैंग्वेज है, वो आपका खुद का कल्चर है। पर जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर जब जो लोग आपको सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह से आपके कल्चर को डोमिनेट भी किया जाता है। उनको ये लगता है कि अगर ये पर्सन प्रॉपरली बिहेव नहीं करता, इसका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी सही नहीं है, तो इसे कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं होगी। वो इस तरह से आपको जज करने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका कल्चर भी डोमिनेट हो रहा है। थर्ड इज सिक्योरिटी इश्यूज़। तो ये भी हम पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। आपके कोई भी हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करना है। लास्ट पॉइंट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जब आपको इंटरनेट को सर्फ करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? उसके लिए हार्डवेयर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर्स चाहिए, और बहुत सी सारी चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, पुअर पर्सन्स, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन जो आपके ऊपर जो सब एक्सपेंसेस उस पर चार्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं लगाने, अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करने के लिए। तो ये हैं आपके डिसएडवांटेजेस। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए स्टूडेंट्स, द कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एज फॉलोज। जैसे मैंने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, आपको इन सब को रन करने के लिए आपके पास सबसे पहले हार्डवेयर होना चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास नेटवर्क की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और मेन इम्पॉर्टेंट कि उस इन सब को रन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पीपल होने चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयज़ होने चाहिए एक बिजनेस में। तो तभी सब पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ कोई आप बिज़नेस अपना रन नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो ये मेन कंपोनेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब स्टूडेंट, आपको पता ही है क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग, फैसले लेना। जब कोई बिजनेस मैन किसी एम को अचीव करने के लिए क्या लेता है, अपनी कंपनी के लिए फैसले लेता है। तो देखिए यहाँ 3 तरह के बताए गए हैं डिसीजंस। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन का मतलब है जबकि आपके पास प्रॉपर क्या हो, एक प्रोसीजर हो, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों और क्लियरली स्पेसिफाइड इनपुट एंड आउटपुट हो। इसमें मेन फोकस कहाँ किस वर्ड पे है, क्लियर। तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और क्लियरली स्पेसिफाइड इनपुट एंड आउटपुट होना चाहिए, ताकि उस फैसले को लेकर आप एक बेस्ट सॉल्यूशन पे पहुंच सके। तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें मेन फोकस किस वर्ड पे है, क्लियर, कि आपके जो फैसले होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। सेकंड आपके आता है अनस्ट्रक्चर्ड। अब इसका ऑपोजिट ही देख लीजिए, मैंने वहाँ क्या कहा, क्लियर होने चाहिए, बट यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड में कोई क्लैरिटी नहीं होती, हर जगह क्लैरिटी नहीं होती कि कोई भी पर्सन इधर से अपना कोई फाइनल बता रहा है डिसीजन, उधर से बता रहा है। तो किसी भी तरह का इसमें जो अनस्ट्रक्चर्ड है जो फैसला है आपका, वो उसमें क्लियर नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड में क्लियर होता है। थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब इन दोनों का आप मिक्सचर कर लीजिए, स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड का। सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस क्या होते हैं, जिसमें कुछ फैसले तो आपके क्लियर होते हैं और कुछ फैसले आपके क्लियर नहीं होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम्स अराइज आ सकती है। तो इन तीनों में से बेटर है स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो फैसले लिए जाते हैं बहुत क्लियर ले लिए जाते हैं कि आपके जो सॉल्यूशन है वो क्लियर डिफाइन किए जा सकें, आप एक अच्छे सॉल्यूशन पे आ सकें। तो ये इन तीनों में डिफरेंस। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, आप इस टर्म से वाकिफ़ भी होंगे। टर्म्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप कंप्यूटर को रन कर सकें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी क्या है, आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर्स के बिना आप कंप्यूटर रन कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, फिर आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम एग्जांपल लेते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट। जब तक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऐप नहीं होगा कंप्यूटर में, तब तक आप जितने भी MS एक्सेल हैं, MS वर्ड हैं, MS पावर पॉइंट है, आप उनका यूज़ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? लाइक माउस, आप माउस ले सकते हैं, कीबोर्ड ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप इनपुट डालते हैं। एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या हुए आपके, जैसे मॉनिटर हुआ जो आपको एक आउटपुट शो कर रहे हैं, प्रिंटर हो गए, तो ये क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है मेमोरी। आप रैम और रोम से इन टर्म से वाकिफ़ होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे आपके फ़ोन में भी मेमोरी होती है कि आप
इससे ज़्यादा आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा डाटा स्टोर करते हो तो आपका फ़ोन हैंग हो सकता है, आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो आपके फ़ोन में भी अपनी ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो मेमोरी क्या होती है? जब आप अपने डाटा को जहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपाइलर्स। स्टूडेंट्स, अब कंपाइलर्स क्या होते हैं? कंपाइलर एक सिस्टम होता है जो आपके प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ये मेन लाइन है, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी होती हैं? जैसे जावा, सी प्लस प्लस। तो वो आपको क्या करेगा? कंपाइलर्स के थ्रू कन्वर्ट होके वो आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में शो करेगा। नेक्स्ट आप क्या आते हैं? इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स में भी यही है कि ये एक जो इंटरप्रेटर्स हैं ये आपके प्रोग्राम को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। इंटरप्रेटर्स ही इसमें आपको हेल्प करते हैं। लास्ट आते हैं आपके पास असेंबलर्स। असेंबलर्स होते हैं कि जो आपके लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, असेंबलर्स का देखिए, अब जैसे हम इनपुट डालते हैं, इनपुट हमने कोई अल्फ़ाबेटिकली डाला, हमने नंबर्स डाले, तो वो असेंबलर्स के थ्रू ही मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें आउटपुट डिवाइस आउटपुट इनपुट जो हमारे आउटपुट है वो हमें मिल जाता है। तो ये हैं आपके असेंबलर्स। तो ये आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। दैट इज़ चैप्टर 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।